बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था विरक्त। यह गांव आम गांवों से बिल्कुल अलग था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे और प्रकृति के साथ गहरा ना रखते थे। पहाड़ों की ऊंचाइयों से बहती नदी गांव की जीवन रेखा थी। इस नदी का नाम था निर्जरा। कहते थे कि इस नदी के जल में अद्भुत शक्ति थी, लेकिन यह शक्ति केवल उन लोगों के लिए थी जो शुद्ध हृदय से उसके पास आते थे। गांव के किनारे पर एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जो सैकड़ों साल पुराना था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह पेड़ साक्षी है अनगिनत घटनाओं का, लेकिन इसमें कोई भी चमत्कारिक बात छिपी नहीं थी। यह एक साधारण पेड़ था, परंतु उसकी छांव में बैठने वाले लोग सुकून और शांति अनुभव करते थे। इस गांव में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम था सानवी। वह साधारण दिखने वाली परंतु असीम बुद्धिमान थी। सानवी को प्रकृति के रहस्यों में गहरी रुचि थी। वह अक्सर नदी किनारे जाकर वहां के पत्थरों, पेड़ों और पक्षियों का अध्ययन करती। उसे नदी और पेड़ों की आवाजें हमेशा आकर्षित करती थी, मानो वे उससे कुछ कहना चाहती हों। एक दिन जब सानवी नदी किनारे बैठकर अपनी पुस्तक में कुछ लिख रही थी, तभी अचानक एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। उसने सफेद वस्त्र पहने थे और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह व्यक्ति बिना किसी परिचय के सानवी के पास बैठ गया और धीरे से कहा, तुम इस गांव की नहीं लगती। तुम्हारा मन यहाँ से कहीं दूर जाने को आतुर है। सानवी ने चौंक कर उस वृद्ध को देखा और पूछा, आप कौन हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं? वृद्ध ने हंसकर कहा, मैं इस गांव का ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यह नदी, यह पहाड़ और ये पेड़ तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें यहाँ से आगे की यात्रा पर जाना होगा, जहाँ तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य मिलेगा। सानवी को यह सुनकर अचरज हुआ, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि वृद्ध की बातें सच हैं। अगले कुछ दिनों तक सानवी उस वृद्ध की बातों को सोचती रही। एक दिन उसने ठान लिया कि वह गांव छोड़कर उस दिशा में जाएगी जहां उसके प्रश्नों के उत्तर छिपे होंगे। एक सुबह सानवी ने अपने माता पिता से विदा ली और निकल पड़ी उस यात्रा पर, जो न केवल उसके लिए एक नया अध्याय थी, बल्कि पूरे गांव के लिए भी। चलते चलते सानवी नदी के उस छोर तक पहुंची जहां कोई भी नहीं जाता था। वहां से एक पतली पगडंडी पहाड़ों के बीच से होकर निकलती थी। वहां की हवा में कुछ विशेष था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि प्रकृति उसे बुला रही है। धीरे धीरे वह एक बड़े घास के मैदान में पहुंची जहां कई प्रकार के फूल खिले हुए थे। यहाँ का सौंदर्य अद्भुत था। अचानक उसे दूर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दीं। जब वह उस दिशा में गई तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। वह वृक्ष बहुत ही विशाल और अद्भुत था। उसकी शाखाएं आकाश तक जाती दिखती थीं। उन लोगों में वही वृद्ध भी था जिसने उसे गांव में नदी किनारे देखा था। वृद्ध ने सानवी को देखकर कहा, तुम आ गई सानवी, यही तुम्हारी मंजिल है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से तुम्हें अपने सभी उत्तर मिल जाएंगे। सानवी ने उस वृक्ष के नीचे ध्यान किया और उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो सारी प्रकृति उससे बातें कर रही हो। उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ गया। वह थी प्रकृति की संरक्षक बनने के लिए चुनी गई। उसका कार्य था लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में बताना और उन्हें जागरूक करना कि कैसे वे प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जी सकते हैं। उस दिन के बाद सानवी गांव लौटी और उसने वहां के लोगों को प्रकृति के साथ जुड़ने के महत्व को समझाया। धीरे धीरे पूरा गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा संबंध था। सानवी की यह यात्रा उस गांव के लिए प्रेरणा बन गई और लोग उसकी कहानियां सुनकर स्वयं को भी प्रकृति के करीब महसूस करने लगे। इस तरह सानवी की कथा न तो कोई रहस्य थी और न ही कोई चमत्कार। ये एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा थी, जो हमें बताती है कि जीवन के उत्तर हमें हमेशा हमारे आसपास की प्रकृति में मिल सकते हैं। बस हमें सही तरीके से सुनना आना चाहिए। अगर आप सच में भक्ति की गहराई में डूबना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी भक्ति यात्रा यहीं से शुरू हो सकती है।